रात के 11 बज रहे थे। लखनऊ शहर की सुनसान सड़क पर एक खूबसूरत लड़की अंजलि सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अंजलि की आंखों में डर नहीं था, बस गहराई तक बेचैनी थी। उसके हाथों में एक पुराना हैंडबैग था जिसमें दस्तावेज भरे थे। हर मोड़ पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर अंधेरे में बस परछाइयां दिखीं। दिल की धड़कन तेज थी, पर कदमों में ठहराव नहीं था। उसे पता था, आज अगर वह रुकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूर कहीं बिजली कड़की। रोशनी में उसका चेहरा एक पल चमका। अंजलि सिंह किसी आम लड़की जैसी नहीं थी। उसमें अजीब सुकून और साहस था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो हार मानने से इनकार करती थी। वह एक आईपीएस अफसर थी, सच्चाई की दीवानी, पर सच्चाई अब बोझ बन गई थी। उसने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की थी जो किसी की नींद उड़ा सकती थी। वह रिपोर्ट एक बड़े जमीन माफिया और शहर के भ्रष्ट एसपी रोहन कपूर की काली करतूतें उजागर करती थी। आज वही रिपोर्ट उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। उसने मोबाइल में आवाज रिकॉर्ड की, कोर्ट, अगर मैं जिंदा न रहूं तो ये सच बोलेगा। फिर उसने फोन ऑफ करके बैग कसकर पकड़ा। सामने पुराने पुल की तरफ उसने कदम बढ़ाए। बारिश तेज हो रही थी। तभी एक गाड़ी दूर से हेडलाइट चमकाती हुई उसके पास आकर रुकी। अंजलि सिंह ने झटपट साइड में हटते हुए चेहरा छुपा लिया। गाड़ी से 3 पुलिस वाले उतरे। उनके कदम भारी और इरादे डरावने थे। एक ने कहा, तुझसे कहा गया था ना कि चुपचाप फाइल दे दें। अंजलि सिंह की आंखों में नमी थी, मगर लहजे में आग थी। उसने कहा, जिस सच्चाई पर मैंने खून पसीना बहाया वह मैं बेच नहीं सकती। वे लोग करीब आने लगे। हवा में डर घुलने लगा था। अंजलि सिंह ने एक पत्थर उठाया और पीछे हटते हुए बोली, पास मत आना। उसके स्वर में इतनी ताकत थी कि तीनों कुछ पल रुक गए। एक ने हंसते हुए कहा, तू समझती क्या है खुद। अचानक पास के घर की खिड़की खुली और किसी ने चिल्लाया, कौन है वहां। तीनों पुलिस वाले पलटकर देखने लगे और अंजलि सिंह मौके का फायदा उठाकर भागी। तेज बारिश में उसकी वर्दी भीग चुकी थी, मगर वह भागती रही। हर सांस में डर था, हर कदम में उम्मीद की एक झलक। वह एक पुरानी बस अड्डे की तरफ मुड़ी जहां कुछ लोग बैठे थे। अंजलि सिंह ने जाकर एक बेंच पर बैठते हुए खुद को संभाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आंखों में अब भी जिद थी। पास बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी, सब ठीक तो है। अंजलि सिंह ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां अम्मा, बस थोड़ा रास्ता भटक गई हूं। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी बसी हो। अचानक मोबाइल फिर बजा। अननोन नंबर कॉलिंग। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी, फिर कॉल उठाने की हिम्मत की। आवाज आई, अंजलि सिंह, भागने की कोशिश मत कर, हम जानते हैं तू कहां है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ सूख गए। उसने मोबाइल बंद किया और भीड़ में छिपने की कोशिश की, पर तभी उसने देखा एक आदमी उसे दूर से घूर रहा था। वह आदमी उसी एएसपी रोहन कपूर का ड्राइवर था जिसे उसने रिपोर्ट में पकड़ा था। अंजलि सिंह ने धीरे से उठकर पिछली गली की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था कि यह शहर अब सुरक्षित नहीं। वह सोच रही थी, क्या सच के लिए लड़ना वाकई इतना महंगा सौदा है। वह एक छोटे होटल में घुसी जहां दीवारों पर धूल जमी थी। रिसेप्शन पर बैठा लड़का उसे देखकर बोला, रूम चाहिए मैडम। अंजलि सिंह ने धीमी आवाज में कहा, हां, पर नाम मत पूछना। वह लड़का मुस्कुराया, शायद सब समझ गया था। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने चैन की सांस ली। उसने शीशे में खुद को देखा। क्या मैं सच में हार गई हूं। अचानक खिड़की के बाहर सायरन की आवाज आई। किसी गाड़ी के ब्रेक लगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दीवार से लगकर सुनने लगी। कदमों की आवाज करीब आ रही थी, भारी, ठंडी और सुनियोजित। अंजलि सिंह ने धीरे से बैग में से पेन ड्राइव निकाली और उसे जूते में छुपा लिया। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। खोलो, पुलिस है। वह सिहर गई, मगर तुरंत याद आया, असली पुलिस नहीं, नकली होगी। उसने बत्ती बुझाई और पीछे के वेंटिलेशन से झांका। 3 आदमी गलियारे में खड़े थे। तीनों की आंखों में गुस्सा था। उसने खुद से कहा, अगर आज बच गई तो कल सच जरूर बोलेगा। 1 सेकंड की झिझक, फिर वह वेंटिलेशन से कूद गई। बाहर बारिश में नीचे कीचड़ था। पैर में चोट लगी, पर वह उठी और भागी। बारिश में दौड़ती अंजलि सिंह
किसी योद्धा जैसी लग रही थी, घायल पर जिंदा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ बदला और भरोसा था। वह सड़क पार करके एक छोटे मंदिर के पीछे जाकर छिप गई। घंटी की आवाज, बारिश की बूंदें और उसकी सांसें एक हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, बस एक मौका दे दे। दूर से किसी के जूते की आवाज आई। वे फिर खोज में थे। अंजलि सिंह ने जूते से पेन ड्राइव निकाली और मंदिर की मूर्ति के नीचे रख दी। फिर खुद पीछे के दरवाजे से निकल गई, जैसे कोई परछाई गायब हो जाती है। उसने आखिरी बार पीछे देखा। यह सफर अधूरा नहीं होगा। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटकर देखने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। अंजलि सिंह पलटी, मगर अंधेरे में चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक भारी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। वह पीछे हट गई। दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। बिजली कड़की। पल भर की रोशनी में चेहरा दिखाई दिया। वह इंस्पेक्टर विक्रम था, वही जो पहले उसकी मदद करता था। अंजलि सिंह के होंठ कांपे। आप यहां कैसे? मुझे कैसे ढूंढा आपने? विक्रम ने कहा। मुझे पता था वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंजलि सिंह ने आंसू रोकते हुए कहा। सबूत मैंने सुरक्षित रख दिए हैं। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, चलो कहीं छिपना होगा। दोनों मंदिर के पीछे बने पुराने स्कूल की तरफ भागे। हर कदम में डर और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। अंजलि सिंह ने धीरे से कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? विक्रम ने कहा, अगर भरोसा न करता तो यहां जान जोखिम में क्यों लाता? स्कूल का दरवाजा जर्जर था, चरमराहट से खुला। अंधेरा अंदर फैला था। अंजलि सिंह ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर छिलता पेंट झलक रहा था। एक पुराना ब्लैक बोर्ड था जिस पर अभी भी सत्यमेव जयते लिखा था। विक्रम बोला, देखो, तुमने जिनका सच उजागर किया है वे बहुत ताकतवर हैं। वे सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि पुलिस और राजनीति दोनों में जड़े हैं। अंजलि सिंह बोली, तो क्या मैं हार मान लूं? सच को दबा दूं? उसकी आवाज में कंपकपी थी, मगर शब्द पत्थर जैसे सख्त। विक्रम ने सिर झुकाया। नहीं मैडम, तुम सही हो, मगर सावधानी जरूरी है। अंजलि सिंह ने कहा, मैंने ईएसपी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। वह बच्चों के स्कूल के पैसों को हवाला में भेज रहा था। विक्रम ने चौंक कर कहा, क्या? वह तो बहुत बड़ा मामला है। अंजलि सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा, पेन ड्राइव मंदिर में छुपा दी है। विक्रम बोला, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। अभी वहां जाना खतरनाक है। अंजलि सिंह ने दीवार से टेक लगाई। थकी आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। वह सोच रही थी, क्या सच में मुझ पर कोई भरोसा करेगा? बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सन्नाटा अब और गहरा लग रहा था। अचानक दूर से गाड़ियों के टायरों की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने खिड़की से झांका। वो लोग यहां तक पहुंच गए हैं। अंजलि सिंह घबरा कर बोली, अब क्या करें? कोई और रास्ता है? विक्रम ने कहा, पीछे की दीवार टूटी हुई है, चलो वहीं से निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़े, अंधेरे में कदम रखे। जैसे ही वे बाहर निकले, एक तेज टॉर्च उन पर पड़ी। आवाज आई, रुको, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजलि सिंह ने विक्रम का हाथ पकड़ा। दोनों झुककर भागने लगे। विक्रम ने अंजलि सिंह को ढाल बनाकर नीचे गिराया। झुको, भागो मत। 1 सेकंड बाद सन्नाटा, फिर जोर की आवाज हुई। अंजलि सिंह चीख उठी, इंस्पेक्टर, क्या हुआ? विक्रम ने दांत भींचते हुए कहा, कुछ नहीं, बस खरोंच है, भाग चलो। दोनों खेतों की तरफ भागे। जूतों में कीचड़ भरता जा रहा था। अंजलि सिंह के कपड़े फट चुके थे, बाल उलझे थे, पर नजरें अटल थीं। दूर किसी ढाबे की रोशनी दिखी, शायद वहां लोग हों। वे भागते हुए पहुंचे और अंदर जा छिपे। ढाबे वाला बोला, कौन हो तुम लोग, इतने गंदे हाल में? अंजलि सिंह ने कांपती आवाज में कहा, बस एक रात ठहरने दो। ढाबे वाले ने दया से कहा, ठीक है, पर किसी मुसीबत में मत डालना। दोनों कोने की टेबल पर बैठे और अंजलि सिंह ने गहरी सांस ली। विक्रम ने कहा, मैंने कमिश्नर को मैसेज भेज दिया है, अगर हम सुबह तक जिंदा रहे तो सबूत काम आएंगे। अंजलि सिंह ने कहा, वह सबूत तो मंदिर में है, हम कैसे पहुंचेंगे वहां? विक्रम मुस्कुराया, मंदिर का पंडित मेरा पुराना जानकार है, मैंने उसे इशारा कर दिया है कि पेन ड्राइव छिपा लें। अंजलि सिंह ने पहली बार राहत की सांस ली।
उसकी आंखों में चमक लौटी। वह बोली, शायद अब भगवान ने हमारी सुनी है। विक्रम बोला, अभी कुछ मत मानना, खेल अभी बाकी है। इतना कहते ही ढाबे के बाहर मोटरसाइकिलों की आवाज गूंजने लगी। 3 लोग उतरे और एक बोला, वे दोनों यहीं अंदर हैं। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, अंजलि सिंह, पीछे की खिड़की से निकलो। अंजलि सिंह हक्का बक्का हुई और आप? उसकी आंखों में डर तैर गया। विक्रम बोला, मैं रोकूंगा उन्हें, तुम भागो, ये मेरा फर्ज है। अंजलि सिंह की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वह दौड़ पड़ी अंधेरे में। वह भागती हुई उसी मंदिर की तरफ लौटने लगी। हर कदम पर बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। वह जानती थी अब पेन ड्राइव ही विक्रम की आखिरी उम्मीद है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर पहुंची, जमीन पर ताजे जूतों के निशान थे। मूर्ति के नीचे कुछ नहीं था। पेन ड्राइव गायब थी। उसका दिल डूब गया, सांसें भारी हो गईं, आंखें सूनी पड़ गईं। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, कुछ ढूंढ रही हो अंजलि सिंह? वह पलटी और उसके सामने वही एसपी रोहन कपूर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मंदिर की घंटियां हवा में कांप रही थीं और अंजलि सिंह का दिल भी। एसपी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत बहादुर निकली अफसर। अंजलि सिंह बोली, आपका सच अब किसी भी धमकी से नहीं रुकेगा। एसपी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कहा, सच वही होता है जिसे जिंदा बोलने वाला बच जाए। अंजलि सिंह पीछे हटती गई, पर उसकी आंखों में डर नहीं, ज्वाला थी। आपने बच्चों का हक छीना और सोचते हैं भगवान माफ करेगा। एसपी हंसा, भगवान? वह भी मेरी जेब में है, जैसे तेरी जिंदगी। अंजलि सिंह ने मंदिर के दिए को ठोकर मारी। तेल जमीन पर फैल गया। एक पल में माहौल डर से भर गया, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। एसपी बोला, पेन ड्राइव चाहिए ना? वह अब मेरे पास है। अंजलि सिंह ने कांपती आवाज में कहा, आप गलत हैं, वह असली नहीं। एसपी रुका। क्या मतलब? मैंने खुद पंडित से ली है वह ड्राइव। अंजलि सिंह बोली, वह नकली थी, असली तो मेरे गले में है। उसने चैन खींची और पेंडेंट में छिपी असली पेन ड्राइव दिखा दी। एसपी का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तो तूने मुझसे खेल खेला? अंजलि सिंह बोली, आपने जिंदगियों से खेला, मैंने बस जवाब दिया। एसपी गुस्से में बोला, अब बोल चुकी तू, तेरा खेल खत्म समझो। अंजलि सिंह ने आंखें बंद की, पर होठों पर मुस्कान थी। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। एसपी चौंका, यह कैसे मुमकिन है? मैंने सब रास्ते बंद कराए थे। अंजलि सिंह बोली, विक्रम ने अपनी आखिरी सांस में लोकेशन भेज दी थी। तुमने उसकी आवाज तो छीन ली, पर उसका फर्ज नहीं। एसपी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटने लगा। पुलिस अंदर घुसी और एसपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंजलि सिंह घुटनों पर बैठ गई। आंसू चेहरे पर बहते रहे। उसने आसमान की ओर देखा। विक्रम सर, हमने जीत लिया। सायरन की आवाजों में उसका दर्द दब गया, पर आंखों में शांति थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, तुमने जो किया वह इतिहास बनेगा। अंजलि सिंह बोली, सच की लड़ाई में हारने वाला कोई नहीं होता। उसने पेन ड्राइव सौंप दी और कहा, अब इसे जनता तक पहुंचा दो। मीडिया वैन मंदिर के बाहर पहुंच चुकी थी। कैमरे चमक रहे थे। अंजलि सिंह ने पीछे देखा। मंदिर में अब भी वह टूटा दिया जल रहा था। अगले दिन लखनऊ शहर के हर चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, सच बोलने वाली आईपीएस अफसर अंजलि सिंह ने भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर किया। आईपीएस अंजलि सिंह द्वारा कोर्ट में सौंपे गए अकाट्य सबूतों, जिसमें भ्रष्टाचार और स्कूल फंड्स के हवाला लेन देन के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड शामिल थे, के आधार पर एसपी रोहन कपूर का केस चला। रोहन कपूर को भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, पद के दुरुपयोग और इंस्पेक्टर विक्रम की हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया। अंजलि सिंह की पेंडेंट में छिपी असली पेन ड्राइव के डिजिटल सबूत, साथ ही उसके भागने के दौरान की गई आवाज रिकॉर्डिंग निर्णायक साबित हुए। अदालत ने इन गंभीर अपराधों के लिए रोहन कपूर को दोषी ठहराया। उसे उसके किए की सजा के तौर पर कठोर और लंबी कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने न केवल अपराधी को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि सत्य और ईमानदारी की जीत अंततः सुनिश्चित होती है। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी दिखी। वह रिपोर्ट अब बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। हर जगह लिखा था, अगर डर से सच रुक जाए तो झूठ अमर हो जाता है। अंजलि सिंह ने इंस्पेक्टर विक्रम की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। धीरे से बोली,
आपने जो शुरू किया था वह अब खत्म हुआ।